चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर के महावाक्य। आज की मुरली के द्वारा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। क्यों कि एक ही प्रकार से याद करते रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, बोर हो जाएंगे। भोजन के अंदर कितनी भी अच्छी सब्जी लगती हो, लेकिन एक ही प्रकार से रोज़ ही रोज़ बना के खाओ, अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ नया चाहिए। मन का स्वभाव है कुछ नया। तो इसी प्रकार से याद के अंदर भी बाबा कहते भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। रोज़ ही मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेगा मन, मैं जानता हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर मन बाहर चक्कर लगाने चला जाएगा। लेकिन अलग अलग संबंधों से, अलग अलग तरीके से बाबा को याद करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कभी कोई संबंध ले लो, कभी कोई संबंध, कभी बाबा का कोई गुण याद करो, कभी कोई गुण याद करो, कभी शक्तियों को लेकर के याद करो, कभी परम धाम का शेयर करो, कभी स्वर्ग का शेयर करो। तो वैरायटी प्रकार से जब हम याद करते हैं तो याद में भी आनंद आता है, बोर नहीं होंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। थको नहीं, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं, या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो। भोजन पर, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट है, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही। कोई भी दर्दनाक सीन देखते
हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। लाख जमाने वाले, आगे क्या है, करे सितम। सितम मना अत्याचार, लाख जमाने वाले करे सितम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे? क्यों नहीं भूल सकते? कंप्लेंट तो रोज करते हैं, बाबा याद भूल जाती है। तो क्यों नहीं भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे तो क्यों नहीं भूल सकते हैं? बाबा कहते हैं जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आठा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाए संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, ये भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो। वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। बाजोली, छोटे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, कैसे गुलाट मारते हैं ना, गुजराती में कहते हैं गुलाट मारते हैं। तो बाबा के तुम भी बाजोली खेलते हो। तो उसके लिए वर्ण कि कैसे हम अलग अलग युग में अलग अलग वर्णों से पास होते हैं। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं अच्छा ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। कलयुग अंत, संगम, जास्ती समय नहीं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। तो जास्ती समय क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहाँ एक एक युग 1250 वर्ष का,
और उस हिसाब से ये सृष्टि परिवर्तन होने के अंदर बाबा के 100 वर्ष, तो 100 वर्ष कोई ज़्यादा थोड़ी है, 100 वर्ष ही लगते हैं। जहाँ 63 जन्मों के हमारे संस्कारों को बदलना, 2500 वर्ष के संस्कारों को बदलना, जहाँ आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, तो टाइम तो लगेगा ना। तो 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। बाबा कहते तुम्हारी कलाबाजी, तो कलाबाजी तो वंडरफुल है। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? भक्ति के अंदर तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं, होते हैं ना, कईयों की ऐसी मान्यता होती है, तो वो ऐसे ही रास्ते में गुलाट मारते 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 मंदिर तक जाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है कि हम भी कैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग संगम फिर आता है सतयुग। तो बाबा तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। जैसे वो भक्ति के अंदर कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं, परवरिश उन्हों की होती रहती है। क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे? जिसको कलाबाजी माना गुलाट मारते 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 ही मंदिर जाना है, तो अपने साथ कुछ लेके तो नहीं जाएगा ना, अपने साथ क्या उठाएंगे? बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रख लिया है, गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाय प्लॉट है। बाप ने तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे? जैसे 2 दिन पहले बताया ना, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते होंगे? क्या कहा बाबा ने? 2 दिन पहले 40 जन्म। क्रिश्चियन आते हैं तो 40 जन्म एवरेज उनके होते होंगे। तो कैसे आप हिसाब निकाल सकते हैं कि कौन सा धर्म कब स्थापन होता है और उस अनुसार उस धर्म की आत्माओं के कितने जन्म होंगे? एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र ये रहती है कि हम बाबा को याद करते रहे। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा? मांगते भी है शांति देवा। तभी यही कहते हैं ना कि हे प्रभु हमें शांति दो। कोई ऐसे कहते हैं कि हमको घर ले चलो, नहीं। तो घर किसको याद नहीं आएगा? मांगते हैं शांति देवा। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये तो जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है।
शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य, अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सन्मुख में बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिनको याद रहता है। क्या याद रहता है? तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं। बाबा हमारा लाइफ तक माना पूरे जीवन तक साथ देते हैं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते। तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेंगी, परंतु माया ये भी बुला देती है। मनुष्य को यह भी समझना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? हम कहते हैं ना कि अभी बहुत थोड़ा समय बाकी है, तो लोग कहते हैं आप कहते बाकी थोड़ा समय है तो इसका क्या प्रूफ है? बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच्य, यज्ञ भी रचा हुआ है। ये है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस बंबोर को आग लगेंगी। अच्छी रीति ज्ञान योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस बंबोर माना पुरानी दुनिया को आग लगेंगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बाप कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो। कुछ नया होने वाला हो तो उसकी चिंता की जाती है। नया तो कुछ है ही नहीं। जो हो रहा है कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है। हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। तो न जाते हैं सिनेमा देखने, ड्रामा देखने। ड्रामा होता है मनोरंजन के लिए, मन को खुश करने के लिए, और उसी ड्रामा के अंदर कोई ऐसी दर्दनाक सीन दिखाते हैं, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी का पैसा लूट गया, तो वो दुखी सीन देख कर के हम खुद भी देखकर दुखी होना रोना शुरू करते हैं। गए थे क्यों? मनोरंजन के लिए। मिला क्या? रोना। दुखी होकर के आए ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ड्रामा को साक्षी होकर के नहीं देखते हैं। इसलिए वो सीन को देखते देखते हम उसके भाव में चले जाते हैं कि जैसे हमारे साथ ही हो रहा है, और इसलिए आनंद के बजाय रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं
कि ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा की भी हर सीन को साक्षी होकर के देखो। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वो तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट का विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पापा हम बच्चों को बता रहे थे कि तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है,
क्लियर लिखा हुआ है, वह शिव बाबा, यह वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बस यह चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। जैसे एकलव्य के लिए दिखाते हैं ना, गुरु द्रोण की प्रतिमा सामने रखते हुए टीचर पढ़ा रहा है और उसने बाण विद्या का अभ्यास किया, अर्जुन से आगे निकल गया। बाबा कहते हैं अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली, गैस आदि थोड़ी थी। आके वाइसरॉय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। तब थोड़ी ये कार आदि थी। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। और आजकल तो हर एक के अपने बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, तो उन्हों के अपने भी पर्सनल विमान होते हैं। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, ये तो सब पाई पैसे की चीज़ें हैं। सतयुगी रियल स्वर्ग के आगे यहाँ का भपका। बाबा कहते ये तो पाई पैसे की चीज़ें हैं। इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी नंबर 1 का पद ऐसे ही नहीं पा लिया। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो नारायण बना दिया। खुद ने भी पुरुषार्थ तो किया ना, मेहनत की है हर प्रकार से। और बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सबसे आगे तूफान किसको लगते हैं, इंजन को। तो ये तो आगे इंजन था, तो कोई भी बातें किसी के भी आगे कोई भी बात आती है, वो तूफान पहले इनके पास आता है, ये क्रॉस करता है, फिर वो अपना अनुभव सुनाता है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि याद में रहकर खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ कि बच्चों को तो मेहनत बहुत होती रहेंगी, बहुत होती होंगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है, बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं। परिवार है तो कहाँ कहाँ से क्या क्या समाचार आते हैं।
विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियाँ कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातिरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, है ना। ऐसे भी परिवार है कलयुग के अंदर भी, कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत बबके में रहते थे, ये तो ठहरे पतित, और रावण के राज्य में बहुत बबके में रहते हैं, फिर भी वो पतित राजाएं हैं। रावण के राज्य में है, फिर भी वो इतने भपके में रहते थे। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रट्टी नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। क्या बनेंगे। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। याद और आप समान अर्थात अपने को बाप समान बनाना। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज ये शिव बाबा माना ज्ञान सर्विस करना, माना दूसरों को ज्ञान समझाना। ज्ञान दान भी तो करना पड़ेगा ना। क्या समझाना है। ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये तो बहुत अनुभवी है। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। झाड़ और चक्र देखने से ही पूरा ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई। किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो वो राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। बीच में भी बाबा ने एक मुरली के अंदर कहा ना कि नई दुनिया में सब कुछ नई खानियाँ होंगी और नई नई खानियों से सब कुछ निकाल के लाएंगे। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है, ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होंगी। यहाँ है दुख के लिए, वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। भला हम कहते हैं एरोप्लेन लास्ट 100 वर्ष की इन्वेंशन है,
लेकिन बाबा कहते सतयुग में भी तो एरोप्लेन थे, पुष्पक विमान आदि का गायन है, और वो तो फुल प्रूफ। कभी कोई देवताओं के लिए सुना कि फलाने का एरोप्लेन टूट गया और एक्सीडेंट हुआ? यहाँ पर सुनते रहते हैं, कहाँ एरोप्लेन क्रैक हो जाते हैं, कहाँ हाईजैक हो जाते हैं। सतयुग के लिए कभी सुना कि कोई देवता का एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया? वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। हमारी कुलसार दादी जी सुनाती थी 8 साल की आयु में ही जो उनको साक्षात्कार हुए थे। तो दादी ने वो भी देखा, स्वर्ग का साक्षात्कार किया कि वहाँ पर ऐसे एरोप्लेन। तो दादी सुनाती थी ऐसे जैसे वो चला करके आई है। तो दादी कहती है कि वहाँ एरोप्लेन भी इतना इजी होता है, इतना इजी चलाना होता है, फुल प्रूफ होता है। हमने भी चलाया है, दादी ने साक्षात्कार किया था। तो दादी ऐसे सुनाती थी, हमने भी सुनाया, हमने भी चलाया है, बहुत इजी है। तो साक्षात्कार में बाबा ने सब कुछ दिखाया हुआ है। पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, यह भी तुमने साक्षात्कार किया है। और कौन से साक्षात्कार? चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। क्योंकि अंत में तो चोरी लूटपाट आदि भी तो बहुत होंगे ना। तो ऐसे समय पर भी बाबा कहते हैं अगर तुम बाप की याद में होंगे तो अगर कोई चोर आएगा भी, तुम्हारा शक्ति रूप का उनको ऐसा साक्षात्कार होगा, वो भाग जाएगा। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं, वो सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वो एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिसमें सब खत्म हो जाए। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये सब बाबा बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं? पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा। तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये थक गया है, चार्ट लिखते लिखते थक गया। पालौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं? जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे? एक कार्ड लिखा, वो भी तो याद किया ना। अगर एक कार्ड भी लिखा, माना याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है? यहाँ तो दोनों संबंध है, बाप और बच्चे का भी, साजन सजनी का भी, दोनों संबंध है। ये भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है। हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, ये लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ।
आया हूँ लेने के लिए नहीं, देने के लिए। तो भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1, सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा है पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले झुकने और स्वयं को सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेंगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज का स्वमान है मैं परमात्म ज्ञानी हूँ। मैं परमात्म ज्ञानी हूँ। स्वमान की समझौती है वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो तो आपका संकल्प आपको विजयी रतन बना देगा। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो अभी जैसे आपको बताया हमारे बीच में
आदरणीय भगवान भाई जी उपस्थित हैं, तो हम आपसे सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष आज की मुरली पूरी याद की यात्रा के पर थी। बाबा ने कहा और कोई फिक्र नहीं करो, लेकिन क्या फिक्र करो, बाबा को कैसे याद करना है, क्योंकि याद के द्वारा ही हम बाकी 3 सब्जेक्टों को अच्छा बना सकते हैं। याद के द्वारा ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा, याद के द्वारा ही धारणा का सब्जेक्ट अच्छा बनेगा, और याद के द्वारा सेवा का सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा। ये मेरे खुद के अनुभव है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं शुरू में आया था कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन याद के ऊपर मेहनत की। मुझे याद आया वो दिन जब मैं शुरू में आया था, तो मुझे मधुवन में रहने का बहुत अंदर से ये था कि मुझे मधुवन में सेवा करना है, लेकिन वहाँ की बहनों ने कहा कि आप तो नहीं जा सकते, वहाँ मना किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा लेके जाएगा। और लगभग 6-7 महीना से भी ज़्यादा रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक योग किया। उस समय मेरे पास, मैं स्कूल में जब रहता था, उस समय कुछ ना कुछ बाजार में जा कर के रुई भर करके ऐसा कुछ मैंने सेविंग खाते में 1400 रुपये रखा था। तो बाबा के एक मुरली में पॉइंट आ, बच्चे तुम्हारे पास अगर पैसा है उसको ब्याज से दो, तुमको चाहिए क्या, 2 ही रोटी। उस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। एक भाई का बिजनेस था ब्याज से पैसे देने का, तो वो 1400-1500 रुपये उसको दिया। मुझे वो हर महीने में 40 रुपये ब्याज आता था। तो एक माताजी ने मुझे ऐसा मकान खाली था, फ्री दे दिया। तो उसी मकान में मैं रहता था और रात को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक योग करता था, और फिर सवेरे जा करके मुरली, गीता पाठ साथी मुरली सुन के आता था। फिर चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था। 10 बजे सो जाता था दिन में, शाम को 4 बजे उठता था। उठ करके नहा धो करके उसके बाद आसपास में 7 गीता पाठ साथी, रोज साइकिल पर जाता था गीता पाठ में ज्ञान सुनाने के लिए। फिर आता था, चावल बनाता था, उसके बाद फिर खा करके फिर 10 बजे से फिर 5 बजे, ऐसा। और उस योग की कमाल है, इस बाबा ने कहाँ पहुंचाया। और उस योग में हमने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग प्रयोग से मनसा सेवा भी बहुत सारी की। वो जेल की सेवा है, उसके लिए हमने एक विजन रोज लेते थे। मैं एक हनुमान हूं, महावीर हूं, मैं महावीर। तो क्योंकि विजन लेने से योग इजी होता है। आज हम लोगों को योग कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम कोई भी विजनों के अभ्यास नहीं करते। विजन मतलब दृश्य, क्योंकि बुद्धि विजनों की भाषा जानते हैं, दृश्य की भाषा जानते हैं। बुद्धि ज्ञान नहीं समझती, दृश्य में बुद्धि अटक जाती है। तो इसलिए योग के लिए हमें दृश्य बनाने की जरूरत है।
विजन बनाना जरूरी है। और जब विजन अनुसार आप योग करेंगे, आपको योग बहुत, जैसे कि आप जैसे अव्यक्त वतन परमधाम जाके आए हैं ऐसा अनुभव होगा। इसीलिए रोज अलग अलग प्रकार के, बाबा ने कहा ना, नए नए युक्तियां निकालो। जैसे आपको रोज सब्जी खिलाएंगे, वही रोज आलू की सब्जी है तो बोर हो जाएगा। आलू में कभी गाजर डालो, कभी गोभी डालो, कभी पत्ता गोभी डालो, फूल गोभी डालो, नवीनता। इसी तरह पुरुषार्थ में भी रोज नवीनता करने की जरूरत है। रोज नए नए प्रकार के विजन, नए नए प्रकार के अभ्यास, और इससे आप मनसा, क्योंकि आजकल महारथी किसको समझते हैं? जो अच्छा काज कराते हैं, जो धन की सेवा कराते हैं, उसको हम क्या समझते हैं? महारथी। लेकिन आगे चल करके महारथियों की परिभाषा बदल जाएगी। महारथी उनको कहा जाएगा जिन्होंने मनसा सेवाई की है। क्योंकि अभी तक हमने जो सेवाई की है केवल हद में, जिस जिले में रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहां की सेवा की है। लेकिन अब सेवा का पाठ बदल गया है। अब हमें केवल यहां की सेवा नहीं करनी है, लेकिन हमें विश्व की सेवा करनी है। और विश्व, क्योंकि विश्व की राजाई लेनी है तो मनसा सेवा जरूरी है। लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता है जो याद की यात्रा में आता है। आज कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं। अगर यहां से आप मनसा से पावरफुल वाइब्रेशन फैलेंगे, उनको बहुत मदद कर सकते। आज कोई बीके भी हैं, संस्कारों के वश हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका योग भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे बीके को भी आप मनसा सेवा कर सकते हैं। आगे चल करके भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाएगी, नीचे काफी लोग दबे रहेंगे। और उस समय बाबा ने एक मुरली में कहा था, मनसा सेवा की मशीनरी को बढ़ाओ। अगर जिन्होंने मनसा सेवा करने की प्रैक्टिस की, ऐसी आत्मा वहां जाएगी, और जो दबे हुए लोग हैं उनको सकाश के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपने शरीर से अलग कराने की सेवा करेंगे। तो वो आत्मा कितनी दुआई देगी, उनको लगेगा कि हमें कोई फरिश्ता आकर के, किसी ने हमको दुख से छुड़ाया, और वही संस्कार साथ में लेके जाएंगे परमधाम में। और जब द्वापरिंग में आएंगे, फिर आपकी भक्ति करना शुरू करेंगे, आपके भगत बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते मनसा सेवा करो। कभी आते भक्तों की पुकार आप लोगों को, अपने भगत पुकार रहे हैं। जो देह के वाहन में आओ तो उसको पुकार कहां सुनाई पड़ेगी? इसीलिए सदा आत्मिक स्थिति में रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, बांधेली माताओं की आवाज आती थी, बाबा उठ करके क्या करते थे? उन माताओं को बाबा सकाश देते थे। इसी तरह आज हर एक के भगत हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन जो खुद की उलझनों में फंसा हुआ है, खुद की समस्या में फंसा हुआ है, उसको दूसरे की आवाज कहां से आएगी? उसको विश्व की मां थोड़ी कहेंगे। अगर कोई बच्चा रो रहे और मां खराटे मार करके सो रहे, उसको मां थोड़ी कहेंगे। इसीलिए हमें वो आवाज आनी चाहिए। इसीलिए मनसा सेवा करनी है। तो हमने अलग अलग विजनों के अभ्यास किया है। कुछ विजन आप लोगों को सुनाता हूं। अगर ये विजनों के अभ्यास करेंगे, आपको योग बहुत सहज और इजी लगेगा। क्योंकि विजनों के अभ्यास करने से कर्मों में भी योग लगता है। साथ में बैठ करके भी आप योग करेंगे तो भी योग लगेगा। विजनों में रहने से सारा दिन गलत कर्मों से बच जाएंगे। विजनों में रहने से वाइब्रेशन अच्छा फैलेंगे। एक विजन आपको सुनाता हूं। समझो अभी जैसे आप लोग नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में ये विजनों का अभ्यास करना सभी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शिव शक्तियां हो,
तो इस विजन को लेकर के केवल रिपीट नहीं करना, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, रिपीट नहीं करना मंत्र की तरह, लेकिन उसका एक विजन बना दो। 9 दिन के लिए 9 बातों का अभ्यास कर सकते आप। कोई भी विजनों का अभ्यास करना है, रात को सोते समय क्या करो, जैसे बताया कि शरीर हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को क्या करना है, गैरेज में लगाना है, और सोने के लिए कहाँ जाना है, बाबा के पास। तो जैसे रात को हम सोने के लिए बाबा के पास गए हैं, तो सवेरे उठते ही बाबा आपको याद दिलाए तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। तो जब हम योग में बैठते विजनों का अभ्यास करना है, रात को सोने के लिए वही जाकर के बाबा के पास सोना है। फिर बाबा जैसे याद दिला रहे तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। पहले तो हमें अव्यक्त वतन से परम धाम में जाना है अमृत वेले के लिए। पहले रात को सोने के लिए अव्यक्त वतन में गए, गाड़ी को गैरेज में लगाया, जैसे उठते ही उस फरिश्ता स्वरूप में हूँ, अब मैं परम धाम में निराकारी स्वरूप में जा रही हूँ। फिर बाबा के पास जाकर के बाबा से अच्छी तरह रूरवान करना, बाबा आपने कितने मेरे ऊपर उपकार किया, हम आपको भी भूल गए थे, घर को भी भूल गए थे, आपने मुझे 84 जन्म का मेरा भाग्य बना रहे, सारी दुनिया के लोग सोए हैं लेकिन आप मुझे जगा करके मेरा भाग्य में लिख रहे हैं। ऐसे से बाबा की स्नेह भरी रूरवान करना। जितना बाबा के साथ स्नेह भरी रूरवान करेंगे उतना हम चार्जिंग हो जाएंगे, वो बल मिलेगा, इससे हमारी अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति बनती जाएगी। तो अमृत वेला परम धाम में जाकर के बाबा से रूरवान करके ताकत भर करके फिर मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूँ। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आती हूँ, बाबा ने मुझे आते ही स्मृति दिलाई तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। और ये सोमान केवल माताओं का नहीं है, ये भाइयों का भी सोमान है, क्योंकि आत्मा के रूप में हम सभी सजनीय हैं, सभी शिव शक्ति हैं। साजन केवल एक ही है, शिव बाबा। तो भाई लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, मैं शिव शक्ति हूं। इससे शरीर का आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे बाबा स्मृति दे रहा है तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने माया जीत बने थे, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? ऐसे करके बाबा ड्रामा की ढाल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें माया जीत बनने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र देता हूं। तो बाबा आपको ड्रामा की ढाल दे रहे हैं, ज्ञान की तलवार दे रहे हैं, पवित्रता का कवच दे रहे हैं, साथ में सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और कहता है तुम साधारण नहीं हो। ये शक्ति का प्रतीक बाबा ने त्रिशूल दिया और मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो। ऐसे करके बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही। मैं शिव शक्ति हूं, अब मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं, अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बाबा से आशीर्वाद लेकर के मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अब धीरे धीरे नीचे धरती पर आ रही हूं, आकाश मार्ग से नीचे आ रही हूं। जैसे मैं नीचे आती हूं, सृष्टि के गोले पर खड़ी हूं और सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के मैं बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां चारों तरफ फैला रही हूं। हे भक्तवत्स, सबका कल्याण हो जाए, सभी विकारों से मुक्त बन जाए, व्यसनों से मुक्त बन जाए, ऐसे मैं शिव शक्ति सबको वरदान दे रही हूं। अब मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को धारण करके धीरे धीरे मंदिरों में जाती हूं और मंदिर में जाकर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। आजकल यहाँ पंडाल भी बहुत सारे लगाते हैं देवियों के, भले आप पंडाल में भी जा सकते हैं, मंदिरों में भी जा सकते हैं। और मंदिर में जाकर के मूर्ति के पास खड़ी हूं, अनेक भगत लोग आरती कर मेरी, मैं सभी को बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं, वरदानी हाथ घुमा करके सबको दे रही हूं, वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं।
और सबको कह रहे कि हे भक्त लोग, जिस प्रभु को तुम याद कर रहे हैं शिव शक्ति समझ करके, वो प्रभु इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। और ये सोने का वक्त नहीं है, जागो, युग परिवर्तन का समय है। स्वयं परमात्मा भाग्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, दूसरे पंडाल में जा रहे हैं, तीसरे जगह पर जा रहे हैं, कभी आकाश में स्थित होकर के सभी शक्तियां फैला रहे हैं, एक एक शहर के ऊपर जा रहे हैं। भले आप पूरा यहां के भारत के विभिन्न शहरों पर भी जाओ, अहमदाबाद के ऊपर जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति चैतन्य बाबा से प्राप्ति शक्तियां सबको दे रही हूं, जिसमें अनेक डांडिया भी खेल रहे हूं, सभी को भी शकाश दे रहे हूं। वहां से सूरत वाले शहर में, बड़ोदरा वाला, इतना ही नहीं, दिल्ली वाले, बॉम्बे के शहर पर स्थित होकर के कभी पहाड़ों पर आकर विदेश में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं मनसा सेवा। और उसको आपको इतनी पावर मिलेगी, इतने इसको भले अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मनसा से बहुत पावर फैलती है। फिर बीच बीच में बाबा से रोरान करो, वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। दुनिया ने तो हमको ठुकराया था, नरक की द्वार कहा था, लेकिन आपने तो स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। दुनिया ने हमें नरक का द्वार कहा था, लेकिन आपने हमको सबका उद्धार करने वाली बनाया। हम आपके उपकार को कैसे भूल सकते हैं। जब तक इस शरीर में हूं तब तक आपके इस विश्व के कार्य परिवर्तन के कार्य में तन से, मन से, धन से मैं सेवा करूंगी। आपके इस उपकारों को सुक्त करने के लिए मां शीतला बन करके शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। तो मां शीतला को रूप धारण करो, मैं शीतला हूं, वाइब्रेशन फैलाऊं, चारों ओर शीतलता की किरणें फैला रही हूं। मां दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हानि की सेवा करूंगी, मैं मां दुर्गा हूं। मां काली बनकर के सभी को महाकालों के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी, मैं महाकाली का रूप हूं। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी, मैं मां गायत्री हूं। मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करने की सेवा करूंगी। अगर चाहे तो एक समय भी कर सकते, इसको एक एक दिन शीतला बन करके आओ। आज मैं शीतला देवी, संसार की विकारों की तपत मिटाने वाली देवी, यहां शीतला देवी आई हूं। चलते फिरते भी इस अभ्यास को करो, मैं शीतला देवी हूं, तो क्यों नहीं योग लगेगा। इतना ही नहीं, आपको जो देखेगा उसको भी उसी दिन शीतला मां का साक्षात्कार होगा। और ये जिन्होंने अभ्यास किए, विनाश काल में अभ्यास बहुत काम आएंगे। गुलजार दादी जी को मैंने एक दिन पूछा था, दादी जी आप जब कराची में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, उसी समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और हिंदू को पकड़ पकड़ के काट काट करके ट्रकों में भर करके, ट्रेनों में भर करके भेजते थे, तो आप लोगों को डर नहीं लगता था उसी समय? मैं ये प्रश्न पूछा था दादी जी को, क्योंकि उस समय हमारे यज्ञ कहाँ था? पाकिस्तान में था। तो दादी ने बहुत वंडरफुल बात बताई उस समय। दादी कहती थी उस समय हम कोई लड़कियां नहीं समझते थे अपने आप को। हमें बाबा ने 14 साल में ऐसे ऐसे सोमानों के अभ्यास कराए थे, तो हम ये समझते थे कि हम देवियां चल रहे हैं, हम देवी हैं। तो जब मुस्लिम लोग देखते थे उनको भी हमारा वो देवी स्वरूप दिखता था। कहते थे देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता था, अगर आप लोगों को कोई तंग करता था हमको बताओ, हम उसको मार देंगे। देखो उनको भी वो देवी स्वरूप दिखता था, क्योंकि उन्होंने 14 साल में अभ्यास किया था। और यही भारत में अंतिम में
गृह युद्ध है। और ऐसे समय पर अगर हम डरेंगे, घबराएंगे, कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई ये हो रहा है, तो उसी समय, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से ही अभ्यास करो, सोमान में रहो। कई माताएं कहते हैं मुझे पति पवित्रता के लिए तंग करता है, सोमानों की कमी है। अगर इस 7 स्वरूपों का ये जो इसका अभ्यास करेंगे आप, इस शिव शक्ति स्वरूप का, आपको कभी भी पति आपको देख करके कभी भी पवित्रता के लिए तंग नहीं करेगा। आज एक पत्थर की मूर्ति है मंदिर में, तो भी लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, चप्पल बाहर उतार करके जाएंगे, कोई शराब पी करके भी नहीं जाएगा, कोई नशा करके भी अंदर नहीं जाएगा, कि उसको पता है कि ये देवी है। वो है ही नहीं, एक पत्थर है। लेकिन आज तो आप वो देवी का पाठ बजा बजा करके सतयुग त्रेता में आई हुई है, तो आपको देख करके लोगों को गलत विचार कैसे आ सकते हैं? अगर आते हैं तो आप उस देवी स्वरूप में नहीं टिकते। इसलिए मैं ये अभ्यास करना, मैं शिव शक्ति हूं। इससे आपका योग इतना इजी होगा, जब भी आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मैं देवी चल रही हूं, मैं देवी यहां संदेश देने के लिए आई हूं। इस नवरात्रि में ये अभ्यास करना, विजन लेना, और इससे आपका वाइब्रेशन भी शुद्ध फैलता जाएगा। इससे आपका सोमान में भी स्थित रहेंगे, व्यर्थों से भी मुक्त बन जाएंगे। तो रोज हमें क्या करना है? ये अभ्यास करना है। और ये नहीं समझना मैं ये कोई यहां, आप उस घर में रहते हैं, मैं एक देवी इस घर में रहती हूं, मैं विश्व परिवर्तन करने के लिए आई हूं। मैंने 5000 साल पहले भी असुरों का संहार किया था, वही असुरों का संहार करने के लिए मैंने अवतरण लिया है। इनके घर में मैं रहती हूं, इनके लिए इनका काम करती हूं, बाकी इनका घर वालों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं एक देवी हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं। इस सोमान में रहना, और जब सारा दिन ऐसे सोमान में अभ्यास करेंगे, शाम को जब योग में बैठेंगे, अपने आप आपका योग लग जाएगा। क्योंकि सारा दिन आप जब चलते फिर इस देवी स्वरूप में चलेंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, कोई भी गलत बातें नजर नहीं आएंगी, संकल्प भी नहीं चलेंगे, और उससे आपका बैठक योग अच्छा लगेगा। तो मैंने एक विजन बताया, ऐसे हमने करीबन 2000 विजनों के अभ्यास किए, 2000 विजन, और इसे योग बहुत सरल लगेगा। कभी अभ्यास करो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। बाबा कहता है ना, ब्रह्मा बामन तत्त्वम। जैसे आप योग में बैठे हैं और विष्णु चतुर्भुज ऊपर से आ रहे हैं और कह रहे कि तत्त्वम, जो मैं हूं वही आप हो। तत्त्वम जैसे नीचे आता जा रहा है, नीचे आ रहे हैं, नीचे आकर के जैसे नीचे धरती पर आए तो धीरे धीरे तत्त्वम करके आपके पास आ रहे हैं। आते आते जैसे आपके अंदर समा गए और आप एक विष्णु चतुर्भुज हो गए। तो सारा दिन ये समझो कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, मैं विष्णु चतुर्भुज भक्तों का उद्धार करने के लिए आया हूं। सारा दिन इस सोमान में रहो। अपने आपको सोमान में रहने से आपके चाल चलन में भी फर्क पड़ेगा, आपको नशा चढ़ेगी। कभी अभ्यास करो। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को गुलजारदानी ने देखा, बाबा का संपूर्ण शरीर ऊपर बैठा है, ऐसा ही हर ब्राह्मणों का भी संपूर्ण शरीर ऊपर है। तो कभी मैं क्या करता था, ऊपर में जाता था अव्यक्त वतन में, इस अपूर्ण, क्योंकि हम बाबा मिलन में जाते हैं ऊपर, तो ये शरीर नहीं जाता, हमारा फरिश्ता स्वरूप है वो जाता है, लेकिन ये फरिश्ता स्वरूप अपूर्ण है और दूसरा संपूर्ण ऊपर है। तो जैसे हम यहां से गए, फिर बाबा को कहो कि बाबा मुझे मेरा संपूर्ण शरीर देखना है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखना है। बाबा कहते ठीक है। तो बाबा ताली बजाता है, आपका संपूर्ण शरीर आता है। तो मैं उसको देख रहा हूं अच्छी तरह, उसकी आंखें कितनी निर्दोष हैं, उसके मन किसी के प्रति कुछ भी निगेटिव नहीं। तो बाबा कहता बाबा मुझे आज ये संपूर्ण शरीर नीचे लेके जाना है। बाबा कहता ठीक है। तो मैं उस अपूर्ण शरीर को वहीं छोड़ करके संपूर्ण शरीर